हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आजकल खूब कहानियाँ पढ़ रहे हैं आप, है ना। और सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। बड़े मज़े के दिन आ गए हैं, मज़ेदार कहानियाँ। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। आज मैं आपको फिर से दोस्त की कहानी सुना रही हूँ, दोस्ती की कहानी सुना रही हूँ। चलिए देखते हैं कौन है। अच्छा, इस कहानी का नाम है पक्की दोस्ती और इसको लिखा है एंड्रिला मित्रा ने। और बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, इलस्ट्रेशंस हैं प्रणबेश माइती की। और इसे पब्लिश किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। आप चाहें तो मम्मी पापा से कह सकते हैं कि आपको ये किताब चाहिए, अगर आप सुंदर सुंदर चित्र देखना चाहते हैं। और सुंदर सी कहानी चित्रों के साथ और सुंदर हो जाती है। चलिए तो देखते हैं पक्की दोस्ती क्या है। यह कहानी एक पेड़ की है। वह बिल्कुल अकेला था। ओह, कभी आपको अकेला लगता है जब दोस्त आसपास नहीं होते हैं? तो क्या आपको अकेला लगता है? पेड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। देखते हैं कि वो क्यों अकेला है। हाँ, क्योंकि ये पेड़ तो एक खेत खेत जहाँ पे बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसमें खेती की जाती है, अनाज उगाया जाता है, वहाँ पर एक बीच में खड़ा हुआ था। उस खेत में और कोई पेड़ नहीं था। ओह, और वहाँ कोई पक्षी भी नहीं आता था। पक्षी माने चिड़िया, कौवा। इन सबको हम पक्षी बोलते हैं, जो उड़ते हैं उनको हम पक्षी बोलते हैं। इसीलिए हमारी इस कहानी का पेड़ बड़ा अकेला था। दूर दूर तक कोई नहीं था। पेड़ के मन में ना जाने कितनी कहानियाँ थी। जैसे आपके मन में कहानियाँ हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं, सुबह से शाम तक कितनी कहानियाँ सोचते हैं। लेकिन पेड़ सोचता था, सुनाए तो किसे सुनाए। चांद, तारे, सूरज सभी दूर थे, ऊपर आकाश में बहुत बहुत दूर। आखिर पेड़ किससे बात करे? बात करने के लिए तो पास में होना ज़रूरी है। हाँ, आप बोलेंगे हम तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन पेड़ के पास तो फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, ज़रा सा सोच के देखिए, अगर पेड़ के पास फ़ोन हो तो, हर पेड़ के पास फ़ोन हो तो क्या ऐसा हो सकता है? अरे, सोचने में क्या जाता है, सोच तो सकते हैं ना। और क्या पता एक दिन पेड़ चलने लगे और उनके पास साथ में फ़ोन भी हो। तो अब वापस जाते हैं अपने पेड़ के पास। अरे ये क्या, अचानक एक दिन एक नन्ही सी नीले रंग की चिड़िया आई और पेड़ पर बैठ गई। वे अपना रास्ता भटक गई थी। हाँ, थोड़ी सी देर बाद अंधेरा घेर आया। ऐसे में वे घर कैसे जाए? इसलिए चिड़िया ने रात पेड़ पर ही बिताने का निर्णय लिया। अच्छा बताओ, निर्णय क्या होता है? फैसला। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, जैसे आज तो हम बाज़ार ही जाएंगे मम्मी, आज तो हम पार्क जाएंगे पापा, तो आप एक फ़ैसला लेते हो, एक डिसीजन लेते हो। तो चिड़िया ने सोचा, अब इतनी रात हो गई है, वापस कैसे जाऊं, यहीं रुक जाती हूँ। और सोच सकते हो क्या हुआ होगा। रात में रुकना पेड़ के ऊपर, कुछ याद आया? स्लीप ओवर। आप अपने दोस्त के घर जाते हो, रात पे रुकते हो, या आपके दोस्त आपके घर में आते हैं, रात पे रुकते हैं। अब देखो पेड़ और चिड़िया कैसा मज़ा करेंगे। उस रात पेड़ और नन्ही नीली चिड़िया दोस्त बन गए। वे पूरी रात एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। जैसे आप लोग बातें करते हो, टाइम का पता भी नहीं चलता है ना। वैसे ही दोनों बातें करते रहे। और फिर भोर हो गई। भोर माने सुबह। अब चिड़िया को जाना था। ओहो, चिड़िया ने पेड़ से कहा, प्रिय मित्र, इतने उदास क्यों होते हो, मैं फिर आऊंगी। इतना कहते हुए चिड़िया उड़कर दूर चली गई। अरे, अब क्या होगा पेड़ का? पेड़ चिड़िया की राह देखता रहा, देखता रहा।
कई दिन बीते, कई रातें बीती, नीली चिड़िया लौट कर नहीं आई। चिड़िया भी तो उड़ती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। पेड़ की तरह एक जगह तो नहीं रहती हैं, उनके तो पंख होते हैं, उड़ पाते हैं। अरे हमारे तो पंख नहीं हैं, क्या हम उड़ पाते हैं? हाँ, मुझे मालूम है आप बोलेंगे प्लेन पे बैठ करके उड़ जाते हैं, लेकिन एक और भी चीज़ है जो हमको उड़ाती है, हमारा मन। आप अपने मन से कहो कि अरे चलो दोस्त के घर चलते हैं, और दिमाग में दोस्त का घर आ जाएगा, दोस्त आ जाएगा, मज़े मज़े की बातें आएंगी। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जब मन हमारा उड़ता है, इधर से उधर जाता है और ऐसी चीज़ों के पास पहुंच जाता है जहाँ पर हम बिना उड़े नहीं जा सकते हैं, या बिना साइकिल के या बिना बस के नहीं जा सकते हैं। सोचिए इसके बारे में ज़रा। अब पेड़ की हालत ऐसी हो गई कि उसका दिल भर आया और पेड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। टप 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 टप। ऐसे ही गिरते हैं ना आंसू जब कोई दुखी होता है, किसी का मन उदास होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे पास आसपास जो लोग हैं वो रोएं ना, हमेशा खुश रहें, कभी उनके आंख से आंसू ना गिरे? हाँ, पता नहीं इसी तरह कितने दिन बीत गए। पेड़ रोता रहा, चिड़िया का इंतज़ार करता रहा। एक सुबह पेड़ ने देखा कि उसके आसपास आंसुओं से एक तालाब बन गया। तालाब मतलब एक पॉन्ड या एक जगह जो थोड़ी गहरी होती है और जिसमें पानी भरा हुआ होता है। ये तालाब, इतना रोया पेड़ की तालाब बन गया आंसुओं का। अब पेड़ उस तालाब से बातें करने लगा। वह दिन भर बातें करता, लेकिन मन में बसी कहानियाँ क्या एक दिन में सुनाई जा सकती हैं? रोज़ाना कहानी सुनाता था पेड़ तालाब को। उसके पाँव तालाब में रहते और वो तालाब से बातें करता रहता। ऐसा क्यों? पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो पेड़ के पाँव होते हैं और चारों तरफ पेड़ के तालाब बन गया। अब अचानक एक दिन उसने देखा तालाब में उस टहनी की परछाई जिस पर चिड़िया बैठी थी। परछाई क्या होती है? शैडो। अब उस टहनी की परछाई को देखता रहा पेड़ और चिड़िया को याद करता रहा। अरे वाह, अगर आप किसी को मिस करते हैं, किसी की कमी महसूस करते हैं, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। उससे आपको कैसा लगेगा, ज़रा सोच के बताइए। अब हमारे पेड़ को नहीं लगता कि वह अकेला है, क्योंकि उसके पास अब तालाब है और वो तालाब को कहानियाँ सुनाता है और अपने प्यारे अच्छे दिन चिड़िया के साथ जो उसने एक दिन बिताया था उसको याद करता है। कैसी लगी आज की कहानी आपको? पक्की दोस्ती यही होता है। आपके दोस्त आपके पास ना भी हों तो भी आप उनसे प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनका अच्छा सोचते हैं, है ना? मुझे सोच करके बताइए कि दोस्ती क्यों ज़रूरी है, और क्या आप और मैं दोस्त हैं? आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं? बताइए मुझे। चलिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और कहानी लेकर। बाय।